खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी मालियाती इदारे की मुल्क के हर शोबे में दखल अंदाजी जारी है। पेट्रोल और गैस के बाद अब गंदम की कीमत का तयन भी IMF करेगा। लाहौर समेत पंजाब में गंदम और आटे की कीमत आलमी मालियाती इदारा तय करेगा। IMF के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए वफ्द इस्लामाबाद पहुँच गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल गंदम की इजराई कीमत का मामला था के लिए होना था जिस शहर समेत पूरे पंजाब भर में जो है गंदम की कीमतों में कमी आनी थी और आटा भी सस्ता हो जाना था। मगर अब चूंकि वजह सामने आ गई कि गंदम की कीमत तय होगी IMF के प्रोग्राम के तहत और पंजाब में गंदम की इजराई IMF इस वाले से चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब और डायरेक्टर फूड पंजाब इस्लामाबाद पहुंचे हैं IMF के पास और बात करेंगे और बताएंगे कि इस वक्त जो इजराई कीमत है, प्राइस जो रिलीज प्राइस है वीट की, वो क्या रखी। इस्लामाबाद सरीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। इमरान हमारे साथ ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारे की मुल्क के हर शोबे में दखल अंदाजी जारी है। पेट्रोल और गैस के बाद अब गंदम की कीमत का तयन भी IMF करेगा। लाहौर समेत पंजाब में गंदम और आटे की कीमत आलमी मालियाती इदारा तय करेगा। IMF के नुमाइंदों से मुलाकात के लिए वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं आलमी मालियाती इदारे के मुल्क के हर शोबे में दखल अंदाजी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल अज़का, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल यह है कि पंजाब में गंदम का शॉर्टफॉल है और बहरान जारी है और आटे की कीमतों में नुमाया जो है रोजाना जो है बतदरीज जो है इजाफा होता जा रहा है। और इस सिलसिले में 1 नवंबर को कैबिनेट कमेटी का इजलास होना था और 1 नवंबर के फौरी बाद जो है इजराई प्राइस रिलीज जो है वो जारी कर देनी थी। मगर मौजूदा सूरत हाल यह है कि 7 रोज गुजर गए हैं, पंजाब में गंदम की इजराई कीमत का फैसला नहीं हो सका। और आज के रोज जो है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब और डायरेक्टर फूड इस्लामाबाद पहुंच गए हैं IMF के वफद के पास। इस्लामाबाद सरीना होटल में चीफ सेक्रेटरी पंजाब IMF नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब IMF नुमाइंदों को गंदम की इजराई कीमत पर इत्मीनान में लेंगे, जिसमें बाकायदा तौर पर पंजाब में गंदम की फी मन इजराई कीमत 4300 रुपये से 4600 रुपये फी मन रखने की सिफारिशात के बारे में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि सिंध और KPK में क्या कीमतें जो है वो रखी जा रही हैं। इस सारे सिलसिले का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इसमें IMF को मुज़ाकरात के बाद जो है इत्मीनान में लिया जाएगा और आज ही IMF की तरफ से गंदम इजराई कीमत का फैसला किया जाएगा। गंदम फीमद इजराई कीमत फिक्स करने का फैसला कैबिनेट कमेटी में इसके बाद रखा जाएगा और सरकारी गंदम फीमद वीट रिलीज प्राइस 2023-24 का फैसला किया जाएगा। IMF फैसले की रोशनी में कैबिनेट कमेटी को इत्मीनान में लिया जाएगा और कैबिनेट कमेटी को बताया जाएगा कि IMF ने जो वीट की प्राइस है वो 4300 से 4600 रुपए में कहां पर जाकर तय की है। इसके बाद जो है आइंदा 2 रोज में या 3 रोज में गंदम प्राइस रिलीज का फैसला कैबिनेट कमेटी के इजलास में कर दिया जाएगा। और उसके बाद इमरान, ये बताइए, अगर IMF से डील के बाद गंदम की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या इसका बराह रास्त फायदा किसान को होगा या किसान से पुराने रेट पर ही गंदम खरीद कर IMF को टैक्स अदा किया जाएगा? उसामा, चूंकि ये एक फार्मूला है और फार्मूला ये है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान IMF पे चल रहा है और गंदम की जो नई प्राइस है या पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो IMF की शर्त के मुताबिक जो है वो रखी जाती हैं। अब गंदम की कीमत जो है वो उसका फैसला करना था कैबिनेट कमेटी ने, मगर चूंकि IMF को इत्मीनान में लेना था कि गंदम की जो वीट रिलीज प्राइस है, इजराई कीमत है, उसका जो फैसला है वो 4300 रुपये में किया जाए, 4400 रुपये में किया जाए, 4500 रुपये में किया जाए या 4600 रुपये में किया जाए। इसका फैसला आज IMF की तरफ से किया जाएगा ताकि जो कर्ज की शरह है वो ज्यादा ना हो सके महकमा खुराक पर। और उसके बाद जो है जो शहरियों से जो एक बाद में जो है लूट का बाजार शुरू होगा, चूंकि अभी 3900 रुपये फी मन गंदम की कीमत तो है वो जो किसान को दी जाती है, जो जिसको इब्तदाई कीमत कहा जाता है, मगर ओपन मार्केट में आज के रोज 4800 रुपये। इमरान हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद ने। जाहिद, आप बताइए, एक तरफ आलमी मालियाती इदारा आ रहा है और गंदम की कीमत के हवाले से हमें बताएगा कि गंदम की कीमत कितनी करनी है, मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ये भी बताइएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त आटा और दीगर अशिया ज़रूरी ऐसी हैं जिनकी कोई सरकारी कीमत नहीं है, जिसकी वजह से मनमानी कीमत पर मार्केट में कीमत का तयन किया जाता है। अब गुज़श्ता चंद रोज से मार्केट में बाकायदा एक प्लानिंग के तहत आटा महंगा करने की साजिश की जा रही है और आज उस पर किसी हद तक आमद दरामद भी किया गया है, जिसके मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया है और आटा थैला नेट 29 रुपए हो गया और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि ओपन मार्केट में गंदम महंगी हुई है। IMF से जो मुज़ाकरात जारी हैं गंदम की कीमत के हवाले से, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत और IMF के दरमियान सब्सिडी कम से कम करने की जो बातें हो रही हैं, उसके तहत IMF की ये कोशिश है कि गंदम की खरीदारी पर और फिर उसको स्टोर करने पर और तमाम जो खराजात आते हैं वो उन पर जो अखराजात 200 से 300 अरब तक पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करती है उसको किसी हद तक कम किया जाए। तो लाजमी तौर पर इसका असर आवाम पर पड़ेगा। जिस वक्त गंदम की इजराई कीमत ज्यादा होगी तो उसकी वजह से आटा भी महंगा होगा। तमाम फ्लोर मिलर्स की जानब से इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कीमत में इजाफा करके जल्द अज जल्द सरकारी कोटे का इजरा करवाया जाए, जिससे सरकारी सस्ती गंदम आटा लिया जाए और फिर महंगा आटा फरोख्त किया जाए। और ये सूरत मार्केट में नजर आ रही है और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अभी 50 रुपए फी थैला कीमत में इजाफा हुआ और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा भी हो सकता है। और अगर इजराई कीमत में इजाफा होता है तो उसके असरात भी आवाम तक ही मुंतकिल किए जाएंगे, ना उससे फ्लोर मिलर्स को भी नुकसान पहुंचेगा और ना ही गंदम बेचने वालों को भी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि गंदम जिन्होंने 3900 या 4000 रुपए कीमत खरीदी थी सीजन में, उनके पास उसी कीमत पर गंदम मौजूद है। लेकिन जिस वक्त ये कीमत महंगी होगी तो वो लामहला तौर पर ज्यादा कीमत पर गंदम बेचना शुरू। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद और इमरान अकबर आम में तफसीलन आगाह कर रहे थे। बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया है। आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फरोख्त हो रहा है। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। तो बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 50 पैसे का हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये में फरोख्त हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में रुपए ने अपना काम दिखाया था और डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी था, लेकिन अब डॉलर ने पलट कर वार किया है और बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो चुका है। महंगाई ने आम का भरकस निकाल कर रख दिया। टमाटर 200 से 240 रुपये फ़रोख्त, प्याज 150, लहसुन 650, अदरक 800 रुपये किलो में बिकने लगा। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दो में 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 452 रुपये हो गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सब्ज़ी मार्केट में कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और अक्सर सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर चंद सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें गुज़श्ता चंद हफ्ते से इंतहाई सतह पर देखी जा रही हैं, जिसमें टमाटर सबसे ज़्यादा इसमें तेज़ी देखी जा रही है इसकी कीमत में। इसकी आज जो सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है टमाटर की 165 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में 220 से 240 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है। इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि ईरान से कुछ टमाटर दरामद होता था जिसमें कुछ तातल आया हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में दबाव देखा जा रहा है और इसकी कीमत में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ प्याज की कीमत में आज 5 रुपये इजाफा हुआ है, जो कि 120 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। ताम मार्केट में 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त बेचा जा रहा है प्याज। दूसरी तरफ लहसुन 510 रुपये इसकी सरकारी कीमत है, लेकिन मार्केट में 600 से 600 साढ़े 600, जबकि अदरक 605 रुपये इसकी सरकारी कीमत है और 750 से 800 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में बेचा जा रहा है। इसी तरह आलू की कीमत में भी तेज़ी देखी जा रही है। आलू 100 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में 130 रुपये 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। पालक 50, साग 50 रुपये, बंद गोभी 100 रुपये और फूल गोभी 50 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। दूसरी तरफ ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज मामूली कमी हुई है। 3 रुपये कमी से ब्रायलर गोश्त का नर्ख 452 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। अंडों की कीमत में गुज़श्ता चंद हफ्ते से मुसलसल तेज़ी देखी जा रही है और आज भी ये 329 रुपये फ़ी दर्जन पर फ़रोख्त हो रहे हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में चंद मौसमी सब्ज़ियां आएंगी, जिसमें मूली, गाजर, शलजम सब्ज़ियां जो हैं इनकी कीमतों में कदरे कमी देखी जा सकेगी, लेकिन ताहाल इनकी कीमतें भी ज़्यादा देखी जा रही हैं और शलजम भी तकरीबन 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। शुक्रिया जाहिद।
एमक्यूएम के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन सेक्रेटरीट आमद। एमक्यूएम वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। वफ्द की क़यादत खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं। फारूक सितार और मुस्तफ़ा कमाल भी मुलाकात में शामिल। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद। दोनों जमातों के माबैन मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात पर बातचीत। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, इस अहम मुलाकात के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सिंध में सियासी इत्तेहाद के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद से गुज़श्ता रोज़ रब्ता किया गया था और ये वही मामला है कि जब कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने से कबल ये एक बड़ा सियासी इत्तेहाद के वाले से मामला चल रहे थे कि शायद जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो सिंध में वो जो है वो सियासी मरकज़ बनाने पर फोकस करेंगे और ख़ास तौर पर जो उनकी तैयारियाँ थी, जो उन्होंने टास्क दे रखा था मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनको जो टास्क दिया गया था उसको देखते हुए गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पहली मरतबा जो है वो सिंध में सियासी इत्तेहाद जो है वो बनाने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान से रब्ता किया गया था, जिसके लिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से रब्ता किया और फिर उन्होंने ये उनकी दावत तस्लीम करते हुए आज एमक्यूएम का वफद जो है मुस्लिम लीग नून के जो है वो मरकजी हेड क्वार्टर जिसे कहा जा सकता है वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचे हैं, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद का इस्तकबाल किया। एमक्यूएम वफद में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल भाई जो है वो उसमें इस वफद में मौजूद हैं। ये वफद के इस्तकबाल के बाद अब जो है वो मुलाकात मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जारी है, जिसमें सियासी इत्तेहाद के वाले से मामला ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। सियासी मुस्तकबिल कैसे जो है वो इत्तेहाद करके हैदराबाद में, कराची में किस तरीके से मामला को आगे लेके चला जा सकता है, इसके वाले। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहाम पैदा हुआ है। अदालत ने केस पर मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस का ये केस है। एहतसाब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना इकबाल का फैसला रोक दिया है। और तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ में दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला मौखर कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला को मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। इस हवाले से एहतसाब अदालत के जज ने आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद कीमा समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाना था, लेकिन जब आज समाअत शुरू हुई तो एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को अपनी फैसला करने से रोक रखा है। अदालत ने रिमार्क दिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। मुल्जमान के वकला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर देते हैं, इससे मामला क्लियर हो जाएगा। लैब के वकील ने दलाइल दिए कि ये केस मेरिट पर सुना गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस पर असरअंदाज नहीं होता है। जबकि फ्रीकैन वकला को सुनने के बाद एहतसाब अदालत के जज ने ये फैसला जो है वो आज महफूज किया था, जो कि आज सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने अब दोबारा इस फैसले को मौखर कर दिया है और इसमें समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। 9 मई को जिना हाउस में मौजूद अफराद की नई फहरिस्त मुरतब। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को फराहम की गई लिस्ट में 2 पुलिस ऑफिसर्स के नाम और तस्वीर भी शामिल। डीआईजी ऑपरेशन KPSO इंस्पेक्टर आसिम रफ़ी का नाम भी लिस्ट में शामिल। SHO थाना मुस्तफाबाद इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार का नाम भी लिस्ट में मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जो फुर्तियाँ हैं वो सामने आई हैं। इसमें पेटी बंद बाई जो हैं उनको भी मुल्ज़म करार दे दिया गया है। 9 मई की जनाब उसमें मौजूद अफराद की नई फिस्टें जो है वो तैयार की गई हैं। पुलिस ने अपने ही पेटी बंद भाइयों के नाम और तस्वीर जो हैं वो लिस्ट की जीनत बना दिए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन को फराहम की गई लिस्ट में 2 पुलिस अफसरान के नाम और तस्वीर भी शामिल हैं। डीआईजी पोजीशन के PSO का नाम भी लिस्ट में शामिल है। इंस्पेक्टर आसिम रफ़ी, अली नासर रिजवी के पर्सनल स्टाफ अफसर हैं, इनका नाम भी जो है वो लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा SHO थाना मुस्तफाबाद निगरानी इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार का नाम भी लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया गया है। सियासी के मतलब कई कारकुनों को सजाया दिलवाने के बाद नई लिस्टें बनाई गई हैं, जिनमें इन दोनों जो हैं वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का जो नाम है वो लिस्टों में शामिल कर दिया गया है। मॉडल टाउन रीजन की लिस्ट में 101 जो है वो मर्द और खवातीन शामिल हैं।
इस वजह से पुलिस अफसरान का ये कहना है कि नई सिस्टम की तफ्तीश जारी है कि ये नाम जो है वो कैसे डाले गए हैं। इस वजह से जो तफ्तीश का मरहला है वो पुलिस अफसरान का कहना है कि वो शुरू किया गया है। इस हवाले से जी आपका बहुत शुक्रिया।